SBI PO 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है और इस साल थोड़ा कुछ खास है। लास्ट ईयर केवल 541 वैकेंसीज निकली थी पीओ की और इस साल निकली है पूरी 1500 वैकेंसीज। और एसबीआई पीओ का मेट्रो सिटीज में सीटीसी पता है कितना है? करीब 22 लाख रुपए पर एनम का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता अग्रवाल। तो बैंकिंग सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एसबीआई का फाइनली प्रोबेशनरी ऑफिसर्स यानी कि पीओ का नोटिफिकेशन आ गया है और इसकी स्टार्टिंग सैलरी कुछ प्राइवेट सेक्टर जॉब्स से भी ज्यादा है। तो डेफिनेटली कंपटीशन तो टफ ही रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करूंगी डिटेल में वैकेंसीज का ब्रेकडाउन, एलिजिबिलिटी क्या है इसमें अप्लाई करने के लिए, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर पाएंगे, और इसके अलावा बहुत से ऐसे क्वेश्चंस जिनका जवाब कैंडिडेट्स को नहीं पता है, जिसके लिए वो मोस्टली कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 18 जून को निकाला है और नोटिफिकेशन नंबर 09 है। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 जुलाई है। वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 1500 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें 1446 वैकेंसीज इस साल की हैं और 54 वैकेंसीज बैकलॉग की हैं, लास्ट ईयर्स की हैं। इसमें से टोटल 588 वैकेंसीज जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरीज की वैकेंसीज हैं। तो इस साल की अगर आप वैकेंसीज देखोगे तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करीब 3 गुना 3 टाइम्स ये वैकेंसीज हो गई हैं। 2025 में करीब 541 वैकेंसीज निकली थी। वहीं 24 की बात करें तो 24 में 600 वैकेंसीज निकाली थी एसबीआई ने पीओ की। तो इतनी ज्यादा वैकेंसीज इस साल निकाली गई हैं एसबीआई पीओ की। तो डेफिनेटली कंपटीशन तो रहेगा ही, साथ में आपके सिलेक्शन के चांसेस भी काफी अच्छे हो गए हैं। अब इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 जुलाई है। तो 8 जुलाई से पहले आपको फॉर्म भर देना है और प्रीलिम्स एग्जाम्स अगस्त में होगा, मेंस एग्जाम सितंबर में होगा और फेज 3 का साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइजेस और इंटरव्यू अक्टूबर नवंबर में होगा। एक बात ध्यान रखना, लास्ट डेट से पहले ही अपना फॉर्म भर देना, 2-3 दिन पहले ही अपना फॉर्म भर देना, क्योंकि लैक्स ऑफ एप्लीकेशंस आने की वजह से एसबीआई का सर्वर स्लो हो जाता है। लास्ट टाइम भी 6.5 लाख से ज्यादा की एप्लीकेशंस भरी गई थी एसबीआई पीओ की और इस साल तो वैकेंसीज भी ज्यादा है, तो डेफिनेटली एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा होंगी। तो आप अपना फॉर्म टाइमली ही भर देना। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम, किसी भी डिसिप्लिन से। तो अगर आप ग्रेजुएट हो तो डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हो। लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स जिनका ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर चल रहा है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, दे कैन ऑल्सो अप्लाई। लेकिन उनका ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट है वो 30 सितंबर से पहले आ जाना चाहिए, ऑन और बिफोर 30 सितंबर। और इसका उनको प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए जब आप बुलाए जाओगे तब आपको एक प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा कि आपका ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का रिजल्ट जो है वो 30 सितंबर से पहले आ चुका है। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 30 साल की एज लिमिट है। अगर आप 21 से 30 साल के बीच में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी के लिए एज में रिलैक्सेशंस हैं। अब इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की भी लिमिट दी गई है। अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 अटेम्प्ट्स की लिमिट है, वहीं रिजर्व कैटेगरी के लिए लिमिट नहीं है। अब कैंडिडेट्स जिनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की जो लिमिट है वो पूरी हो गई है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो एलिजिबल नहीं रहेंगे अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आपने केवल प्रीलिम्स एग्जाम दिया था तो वो आपका चांस नहीं माना जाएगा। चांस केवल उन्हीं लोगों का माना जाएगा जिन्होंने मेंस एग्जाम दिया था। तो जो मेंस एग्जाम में अपीयर हुए थे उनका ही चांस काउंट किया जाएगा। प्रीलिम्स एग्जाम में अपीयर होना आपका लिए चांस नहीं माना जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूसी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपए की फीस है। वहीं एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस नहीं है।
अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस 3 फेजेस होगा, 3 फेज में सिलेक्शन होगा। तो पहला फेज आपका प्रीलिम्स एग्जाम है जिसमें 3 सेक्शंस होंगे, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। तो टोटल इन तीनों सेक्शंस में आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर सेक्शन का सेक्शनल टाइम है 20-20 मिनट का सेक्शनल टाइम है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि सेक्शनल टाइम आपको दिया गया है, सेक्शनल टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको पेपर सॉल्व करना होगा, लेकिन सेक्शनल कट ऑफ नहीं है प्रीलिम्स एग्जाम में। अब सेकंड फेज में आपका मेंस एग्जाम होगा जिसमें 200 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और 30 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। तो जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा वो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स में होगा जिसमें आपको ईमेल, रिपोर्ट्स राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरीके का आपका मेंस का पेपर होगा। अब मेंस में सेक्शनल कट ऑफ होगी, प्रीलिम्स में सेक्शनल कट ऑफ नहीं थी लेकिन मेंस में सेक्शनल कट ऑफ होगी। इसके अलावा प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग है। तो आप अगर गलत आंसर देते हो तो आपका 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। अब थर्ड फेज में आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू होगा और तीनों के ये टोटल 50 नंबर होते हैं, कंबाइंड 50 मार्क्स का ये तीनों टेस्ट होते हैं। इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए फेज 2 यानी कि मेंस एग्जाम और फेज 3 के मार्क्स जो होंगे वो जोड़े जाएंगे। तो फेज 1 जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो केवल फिल्टर का काम करता है, वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, सैलरी का पार्ट। तो जो एसबीआई पीओ है उसका सीटीसी, स्टार्टिंग में सीटीसी मेट्रो सिटी में करीब 21.97 लाख रुपीस है, 21.97 लाख रुपीस का सीटीसी है। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स मिलते हैं बैंक से, जैसे कि बैंक से अगर आप लोन लेते हो तो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाता है, मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है अपनी और अपनी फैमिली के लिए, साथ में मेडिकल रिइंबर्समेंट भी होता है आपका। इसके अलावा पेंशन और एनपीएस तो है ही है, लीव फेयर कंसेशन है। इसके अलावा प्रमोशन पॉलिसी बहुत ही अच्छी है बैंक की। पीओ लगने के बाद में आप असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और सीनियर मोस्ट पोजीशंस तक प्रमोट हो सकते हो। मेरा एक अलग से वीडियो भी है एसबीआई पीओ के प्रमोशन प्रोसेस के ऊपर, तो अगर आपने वो चेक नहीं किया है तो आप उसको चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब बहुत से बच्चे ये भी पूछते हैं कि पोस्टिंग कहाँ मिलेगी। तो एसबीआई पीओ को एनीवेयर इन इंडिया कहीं पे भी पोस्टिंग मिल सकती है और आपको आपका होम स्टेट में पोस्टिंग मिले ये कोई गारंटी नहीं होती, ऐसा होना भी बहुत मुश्किल होता है। आपको पूरे इंडिया में कहीं पे भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। इसमें 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है और इसके अलावा आपको बैंक के साथ में बॉन्ड भी एग्जीक्यूट करना होता है। तो आपको 2 लाख रुपए का बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा बैंक के साथ में, टू सर्व द बैंक फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स, यानी कि 3 साल के लिए आपको, कम से कम 3 साल के लिए आपको बैंक में सर्विस करनी पड़ेगी। अगर आप इससे पहले 3 साल से पहले बैंक छोड़ेंगे तो आपको बैंक को 2 लाख रुपए जमा कराने होंगे बैंक में। अब डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर जिसके लिए मोस्टली कैंडिडेट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले तो नेगेटिव मार्किंग है क्या? तो जी हाँ बच्चों, प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम दोनों में नेगेटिव मार्किंग है। दोनों में ही आपको ध्यान रखना होगा इस बात का, अगर आप गलत आंसर देंगे तो आपके 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। फिर है कि एग्जाम की लैंग्वेज क्या होगी। तो एग्जाम जो होगा वो आपका क्वेश्चन पेपर बायलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होगा। केवल इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा मेंस का वो इंग्लिश में ही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? तो बच्चों बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट है वो 30 सितंबर से पहले आ जाना चाहिए। और क्या कोचिंग के बिना एसबीआई पीओ में सिलेक्शन पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है, कोचिंग करना कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी होगी, मॉक टेस्ट सॉल्व करने होंगे और प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करने होंगे और अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते रहना होगा।
अब लास्ट क्वेश्चन है कि ग्रुप एक्सरसाइज क्या होती है। तो ग्रुप एक्सरसाइज में आपको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और कोई भी एक करंट टॉपिक जो है वो आपको दे दिया जाता है डिस्कशन के लिए, और इससे आपकी लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स को जज किया जाता है। तो ये थे मेजर मेजर सवाल जो कि मोस्टली बच्चे मुझसे पूछते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास में कोई सवाल है जिसको लेके आपको कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये था एसबीआई पीओ 2026 के नोटिफिकेशन की मेजर मेजर डिटेल्स। इस साल वैकेंसीज ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गई हैं, तो आप अपनी मेहनत पूरे जोर शोर से करिए क्योंकि सिलेक्शन के चांसेस भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ भी गए हैं। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन को लेकर आपका कोई भी और कंफ्यूजन या डाउट हो तो मुझे कमेंट में करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।